हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस इस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइसिस जो होता है तीन डिफरेंट स्टेजेस में होता है ड्यूरिंग इंटरयूटेराइन लाइफ। इंटरयूटेराइन लाइफ में भी इसका 3 स्टेज होता है, जैसे हो गया तुम्हारा मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज और माइलॉइड स्टेज। उसके बाद इंटरयूटेराइन लाइफ के बाद से चिल्ड्रन में जाता है, चिल्ड्रन के बाद से एडल्ट में कहाँ कहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है। एंड तो हम देखते हैं कि मीजोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है कि 3 मंथ तक आरबीसी का फॉर्मेशन होता है यॉर्क सैक में। हिपैटिक स्टेज में आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आरबीसी का फॉर्मेशन होता है लीवर और स्प्लीन में। माइलॉइड स्टेज में मिडल ऑफ फिटल लाइफ, मतलब जब फिटल लाइफ के बीच की जो होती है तब उसका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। इस दोनों को मतलब क्या हो गया कि मीजोब्लास्टिक स्टेज। अब हम जाते हैं किस पे, एट चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन में कहाँ कहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो पहला हो गया ऑल बोन्स, सारे बोन्स में, जहाँ पे वही बोन्स जहाँ पे क्या होंगे, रेड बोन का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे रेड मैरो हो, मेनली रेड मैरो सारे बोन में होंगे, लेकिन जहाँ पे रेड बोन हो तो यहाँ पे क्या हो गया, रेड मैरो होता है। दूसरा हो गया ये तुम्हारा आएगा लीवर में, लीवर हो गया। और तीसरा हो गया कहाँ, स्प्लीन में, स्प्लीन। अब हम देखते हैं एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में कहाँ कहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है जैसे लॉन्ग बोन एंड, जहाँ लंबे लॉन्ग बोन एंड, जैसे तुम्हारा हो गया क्या, ह्यूमरस में होता है। और तुम्हारा क्या होता है दूसरा, फीमर में होता है। फिर तुम्हारा क्या हो गया तीसरा वर्टिब्री में होती है, वर्टिब्रेट में होता है। फिर चौथे की बात करें तो स्कल में होता है। ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो गया कि जब अगर हमारा रेड बोन मैरो, अगर तुम्हारा क्या होता है, रेड बोन मैरो अगर डिस्ट्रॉय होता है, अगर डैमेज हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो फिर से जो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो वो तुम्हारा कौन करता है, स्प्लीन और लीवर करता है। अब हम क्या देखते हैं, जब हमारा आरबीसी मैच्योरिटी पे आता है तो उसमें क्या क्या होता है। जब आरबीसी मैच्योरिटी अटेंड करता है तो हमारा क्या होता है, तो कुछ स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल का साइज होता है वो तुम्हारा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, रिडक्शन उसमें वो तुम्हारा घटता है। दूसरा तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस होता है। और तुम्हारा न्यूक्लियस भी क्या करता है, न्यूक्लियस डिक्रीज़ करता है। अब जैसे क्या होता है कि इसकी स्टेनिंग हम देखते हैं। जब स्टेनिंग होती है तो क्या करते हैं, इसमें पहले बेसोफिलिक होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है,
पॉलीक्रोमेटोफिलिक होता है। फिर तुम्हारा तीसरा होता है एसिडोफिलिक। अब तुम्हारा क्या होता है कि पॉलीक्रोमेटोफिलिक में एसिडोफिलिक प्लस बेसोफिलिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आरबीसी का जो स्टेजेस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब आरबीसी के स्टेजेस की बात अब हम करते हैं, जिसमें हमारा आता है हेमोसाइटोब्लास्ट, इसके बाद आता है हेमोसाइटोब्लास्ट के बाद आता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद से आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर आता है इमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। सॉरी गलती हो गया, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद से आता है हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में भी दो तरह से होता है, एक अर्ली होता है और एक तुम्हारा लेट होता है। उसके बाद से आता है तुम्हारा रेटिकुलोसाइट्स होता है, और उसके बाद से आता है तुम्हारा इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक है। कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।